जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाई। 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 हेतु रहित जग जुग उपकारी। हेतु रहित जुग जग हितकारी। हेतु रहित जग जुग उपकारी। हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम तुम्हार सेवक असुरारी। तुम तुम्हार सेवक असुरारी। तुम तुम्हार सेवक असुरारी। तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी महाराज हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। पिताजी के जैसे कृपा क्यों नहीं लिखी है? पिता के समान भी कृपा कर सकते हैं। पिता में तो बहुत वात्सल्य होता संतान के प्रति, पर गोस्वामी जी महाराज कह रहे नहीं, गुरु महाराज की तरह कृपा करो। कृपा करो गुरुदेव की नहीं। संसार में जितने संबंध हैं, माता पिता भाई बहन, जहाँ तक संबंध है संसार के, वो सब आपका हित कहाँ तक करेंगे? भौतिक वस्तुओं तक। भौतिक संसार की भौतिक समस्याओं का समाधान करेंगे, भौतिक वस्तुओं की उपलब्धता करा देंगे, पर परमात्मा की ओर आपको कुछ ना दे पाएंगे। और जीव का कल्याण जो है वो बिना परमात्मा के है नहीं। तो गुरुजी क्या करते हैं? संसार की ये वस्तुएं तो तुच्छ हैं, पर गुरु होते इसके लिए है जो परमात्मा से मिला दे। संसार की तुच्छ वस्तुओं की प्राप्ति नहीं कराता, नहीं। इस जन्म मरण के चक्र से छुटा करके और भगवान की प्राप्ति कराने वाला गुरु है। तो कृपा करो गुरुदेव की नाई। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, संसार में अकारण कोई हित करने वाला है तो केवल दो हैं। हेतु रहित जग, हेतु यानी कारण। बिना कारण के संसार में कोई हित करने वाला है तो केवल दो हैं। हेतु रहित जग, जुग उपकारी। दो ही उपकार करने वाले हैं संसार में। कौन? तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे, तुम और तुम्हारे सेवक। रघुनाथ जी और रघुनाथ जी के
भक्त सेवक, ये दो ही अकारण करुणा करके और जीव की का हित करने वाली है। तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। बाकी संसार में जहाँ तक जो हैं वो सब स्वार्थ के संबंध है। स्वार्थ पर चोट पड़ती है तो पिता पुत्र में अनबन हो जाती है। पर रघुनाथ जी और रघुनाथ जी के सेवक यानी भक्त, ये अकारण ही जीवों का कल्याण करने वाले हैं। कोई कारण से नहीं, कोई स्वार्थ नहीं रहता इनके भीतर, नहीं, अकारण ही ये कृपा करते हैं, अकारण ही जीवों पर दया करते हैं। रघुनाथ जी कल अपन सुन रहे थे, कैसा विलक्षण स्वभाव है। कागभूषुंडी जी को तो कहना ही पड़ा कि अस स्वभाव कहूँ सुने हूँ न देखूँ। पक्षीराज गरुड़ जी, राम जी के जैसा स्वभाव आज तक कहीं देखा ही सुना नहीं गया। है भी विचित्र स्वभाव। ऐसा कोई कर सकता है जैसा करने के लिए राम जी बिल्कुल तत्पर रहते हैं। विभीषण सरह में आया, समुद्र का जल मंगा करके लंका का राजी तिलक कर दिया। रावण बैठा है लंका में सिंहासन पर विभीषण को राज तिलक ही कर दिया गया। सुग्रीव जी ने पूछ लिया, एकांत में पूछा होगा, सबके सामने नहीं पूछा होगा कि प्रभु ये क्या किया आपने, क्यों? बोले आपने लंका का राजा ही तिलक कर दिया विभीषण को। तो बोले क्या हुआ, उससे क्या हानि है? सुग्रीव तो संसारी जीव है, जीव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सुग्रीव जी। तो सुग्रीव जी ने कहा, आप विभीषण की शरण में आने पर अभी कह रहे थे, कोटि विप्रबध लागे जाऊ, आए शरण तजो नहीं ताऊ। करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या का पापी भी शरण में आता है तो आप उसको त्यागते नहीं हैं। बोले हाँ, हम ठीक तो कह रहे थे। तो सुग्रीव ने पूछ लिया कि कल के दिन अगर रावण शरण में आएगा तो क्या करोगे फिर? विभीषण को तो राज तिलक कर दिया और रावण शरण में आ गया तो क्या करोगे? क्या बढ़िया उत्तर दिया रघुनाथ जी हैं। बोले क्या समस्या क्या है सुग्रीव इसमें? रावण आएगा शरण में, उसको शरण में ले लेंगे। बोले पर राज तिलक तो विभीषण का कर दिया आपने। बोले विभीषण लंका का राज्य करेगा। और बोले महाराज रावण का क्या होगा? बोले अवधपुरी का सिंहासन खाली है, मेरा भाई सिंहासन पर बैठा नहीं है, आज भी अवधपुरी का सिंहासन खाली है। अगर रावण शरण में आएगा तो अवधपुरी का राज तिलक करेंगे। बोले आप? बोले जैसे चित्रकूट में रह रहे थे वैसे ही जाके चित्रकूट में रहेंगे। और संतों की अनुभूति है ये, बिना अनुभव के, बिना प्रमाण के कोई संत ऐसी वाणी नहीं कहते। रहीम जी ने तो यही कहा। बोले आज भी राम जी चित्रकूट में ही हैं। रहीम जी ने कहा ना, चित्रकूट में रम रहे रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा आत है सो आवत यही देश। ये चित्रकूट राम जी के बाद तीर्थ नहीं बना है महाराज। राम जी जाकर के रहे और फिर तीर्थ कहलाने लगा हो, ऐसा नहीं है। पुराणों में कथा है, अनादि तीर्थ है चित्रकूट। और चित्रकूट की महिमा क्या है? बोले जो चित्रकूट में रहे
उस पर विपत्ति आती नहीं है। संसार में रहने वाले पर विपत्ति आए और वो चित्रकूट जाकर के कुछ समय रह ले तो उसकी विपदा समाप्त हो जाती है। जहाँ पर विपदा आते है सो आवत यही देश। इस चित्रकूट में आ जाए सारी आपत्ति विपत्ति सब नष्ट हो जाती है। ऐसी महिमा चित्रकूट की। तो रघुनाथ जी के स्वभाव का तो ठिकाना ही नहीं है, क्या कर डालें। और कितनी बड़ी भारी बात कही उन्होंने। तो रघुनाथ जी रावण अपनी सेना सहित फिर से युद्ध के लिए आया और अब लंका में कोई सेना का कोई बाकी नहीं रहने दिया, सबको साथ ले आया। यहां देवताओं ने देखा कि ओहो, अब तो रावण क्रोध में भर के और पूरे जोश में युद्ध करने जा रहा है। और रघुनाथ जी का होगा क्या? क्यों? इसके पास रथ है, इसके पास अस्त्र शस्त्र हैं। और रघुनाथ जी के पास रथ तो ठीक है, चरण में पादुका भी नहीं है, कैसे युद्ध करेंगे? तो देवता थोड़ी देर के लिए व्याकुल हुए। दारुण विपत्ति हम ही यही दीनी। देवताओं ने आकर के रघुनाथ जी से विनती की कि प्रभु, ये रावण ने बहुत कष्ट हम लोगों को दे रखे हैं, एक सुख की सांस नहीं ले पा रहे हम लोग, इतना कष्ट है रावण से। और अब जनि राम खिलाव हुए ही, इसलिए हे रघुनाथ जी अब इसको अधिक मत खिलाओ, इसका काम पूरा करो जल्दी से जल्दी। भगवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तो देवताओं ने देखा कि हमारी बात को तो मानो अनसुनी कर रहे, तो तत्काल पीछे से कहते हैं प्रभु हम ही भर दुखी नहीं है, जानकी जी भी बहुत दुखी है। अतिशय दुखित होत वैदेही। हे नाथ, हम लोग तो दुखी है सो है, जानकी जी भी अतिशय दुखी हैं। और इसलिए इसको जल्दी मार के जानकी जी को उस दुख से मुक्त करिएगा। होना तो खुद को दुख से मुक्त था, पर जानकी जी का आश्रय लिया। जैसे ही जानकी जी की बात कही देवताओं ने, वाह, देव वचन सुन प्रभु मुस्काना। भगवान को सहज में ही मुस्कुरा आया कि देखो विपत्ति इनको अपनी हल करानी है, पर बहाना जानकी जी का ले रही। और इसलिए रघुनाथ जी को हंसी आ गई। उठ रघुवीर सुधार सिबाना। रघुनाथ जी उठ करके खड़े हो गए, धनुष बाण अपना तैयार किया और जटा जूट द्रह बांधे माथे। और राम जी ने अपनी जटाओं को एक बार फिर से खोला, खोल करके और फिर कस करके जटाओं को बांधा, क्योंकि युद्ध में जटाएं खुल गई तो फिर युद्ध करने में समस्या होती है। और इसलिए अपनी जटाओं को फिर दृढ़ता से बांधा, यानी बिल्कुल पक्का बांध दिया, खुले ना। जैसे ही रघुनाथ जी ने जटाओं को बढ़िया दृढ़ता से बांधा, लक्ष्मण लाल जी पास में से ही अच्छे बढ़िया पुष्प तोड़ लाए। तो सोहई सुमन बीच बिच गाथे। लखनलाल जी जल्दी बढ़िया सुंदर फूल ले आए और जटाओं को फूल से श्रृंगारित किया। ये दूसरी बार श्रृंगारित कर रहे हैं लक्ष्मण जी। एक बार और लक्ष्मण जी ने श्रृंगार किया है ना, कहाँ? पुष्प वाटिका में। और दूसरी बार यहाँ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से, और अब युद्ध के लिए तैयारी कर रहे थे, तो धीरे धीरे श्री अंग में वीर रस प्रकट होने लगा रघुनाथ जी के। अरुण नयन वारिद तन श्यामा। जलधर बादलों के जैसे शरीर की कांति, उसमें
विशाल कमल की पंखुड़ी की तरह लाल लाल गुलाबी गुलाबी नेत्र। ऐसे सुंदर रघुनाथ जी लोचन अभिरामा। रघुनाथ जी के नेत्र सुंदर हैं सो तो है ही, संसार के नेत्रों को भी सुख देने वाले हैं रघुनाथ जी। लोचन अभिरामा में दोनों भाव लगेंगे। रघुनाथ जी के नेत्र सुंदर हैं, लोचन अभिरामा, और दूसरा भाव लगेगा कि संसार के नेत्रधारी जीवों को दर्शन दे करके सुख देने वाले हैं। ऐसे रघुनाथ जी कटि तट परिकर कशो निशंगा। कमर में बढ़िया तरकस को कसा, कर को दंड कठिन सारंगा, और हाथ में अपना कठोर सारंग धनुष और बाण लिया। कल की कथा यहाँ तक आप लोग श्रवण किए थे। शोभा देखी हरसि सुर, बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण आगार। लाडली लाल की जय। ऐसा सुंदर वेश देख करके देवता प्रसन्न हो गए। रघुनाथ जी अब युद्ध के लिए जा रहे हैं, और जो श्रृंगार रघुनाथ जी ने किया है उसको देख के देवता प्रसन्न हो गए। अपार फूलों की वृष्टि किए रघुनाथ जी पर, और रघुनाथ जी की जय जयकार करने लगे। एही बीच निशाचर आनी, एही बीच निशाचर आनी। कसमसात आई अति घनी, कसमसात आई अति घनी। देख चले सन्मुख कपि भट्टा, देख चले सन्मुख कपि भट्टा। प्रलय काल के जनु घन घटा, प्रलय काल के जनु घन घटा। बहु कृपान तरवारी चमन कही, बहु कृपान तरवार चमक। जनु दीदी दामिनी दमन कही, जनु दीसी दामिनी दमन कही। जनु दीदी दामिनी दमन कही, जनु दीसी दामिनी दमन कही। यहाँ रावण अपनी सेना सहित कसमसात आई अति घनी, अत्यंत क्रोध से और कसमसाते हुए सारी सेना रावण के साथ युद्ध भूमि में आई। देख चले सन्मुख कपि भट्टा। सामने वानरी सेना को देख करके और वीर योद्धा एकदम कसमसा रहे थे कि कब अब युद्ध शुरू हो जाए। प्रलय काल के जनु घन घट्टा। रावण की सेना ऐसे लग रही थी मानो प्रलय काल के बादल घिराए हों। बहुत प्रकार के कृपाण, तलवार, बर्छी, भाला चला रहे हैं, घुमा रहे हैं, और उसकी चमक ऐसे होती है मानो बादलों में बिजली चमक गई हो। गज रथ तुरग चिकार कठोरा। हाथी, घोड़े ये सब चिंगाड़ उठे युद्ध भूमि में। कपिलंगूर विपुल नभ छाए। वानरों ने जब देखा सेना युद्ध के लिए तैयार है और कसमसारे, वानर भी और आकाश में स्थित हो गए भाई। कपिलंगूर विपुल नभ छाए, इतने वानर आकाश में स्थिर हो गए। अपार संख्या में उनकी जो पूंछें लटक रही है, कैसी लग रही थी मानो मनहु इंद्रधनु उग आए।
ऐसे लग रहा था मानो आकाश में इंद्रधनुष निकल आया हो, क्योंकि वानरों के कई तरह के रंग हैं। अपन तो 2-3 रंग के देखे हैं, पर ऐसा नहीं है, बहुत रंग के होते बंदर, बहुत सी प्रजातियां होती हैं। तो इस प्रकार से, और उनकी पूंछें सब आकाश में कैसे लग रही थी, मानो इंद्रधनुष निकल आया, उठे दूर मानो जलधार। और सेना के युद्ध भूमि में आने पर युद्ध भूमि की धूल आकाश में भर गई, बाण बुंद भई वृष्टि अपारा। और अब युद्ध प्रारंभ हुआ तो बाणों की वृष्टि ही मानो वर्षा की बूंद की तरह इतने बाण बरसा रहे थे राक्षसी सेना। दूह दिशि पर्वत करहि प्रहारा, दोनों तरफ से बड़े बड़े पर्वत, बड़ी बड़ी चट्टानें एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। वज्रपात जनु बारहि बारा। और वो पर्वत और चट्टानों का प्रहार ऐसे लगता था जैसे वज्र पटक रहे हो, बार बार वज्र गिर रहे हो। रघुनाथ जी ने देखा तो रघुनाथ जी ने भी और युद्ध प्रारंभ किया। रघुपति को बाण झरि लाई, रघुपति को बाण झरि लाई। घायल भय निश्चर समुदाई, घायल भय निश्चर समुदाई। लागत बाण वीर चिकरहि, लागत बाण वीर चिकरहि। घूर्मि जह तह मही परहि, घूर्मि जह तह मही परहि। प्रवहि जन निर्झर भारी, सबहि शैल जन निर्झर भारी। सोनित सरि काधर भयकारी, सोनित सरि काधर भयकारी। सोनित सरि काधर भयकारी, सोनित सरि काधर भयकारी। रघुनाथ जी ने भी और अब बाणों का संधान किया। तो कैसे बाण चलाए रघुनाथ जी ने? बाण झरि लाई, मानो पानी की वर्षा जब होती जल की तो कोई अंतर नहीं पड़ता, बीच में एक सी बूंदें गिरती रहती हैं। ऐसे रघुनाथ जी ने जब बाण चलाना शुरू किया तो एक सी बाणों की वर्षा राक्षसी सेना पर हुई। वाह! घायल भय निश्चर समुदाय, सारी सेना घायल हो गई बाणों के प्रहार से। और लागत बाण वीर चिक्करहि, बाण लगते हैं तो बड़े बड़े वीर राक्षस चिंगाड़ उठते हैं। और घुर्म जह तह मह परी, और चक्कर खा खा करके भूमि पर गिरने लगे। उनके शरीर से रक्त की धार बह चली। स्रवहि शैल जन निर्झर भारी, पर्वताकार शरीर उन सबके। और बाण लगने पर जब उनके शरीर से खून बहा तो ऐसे लग रहा था मानो पहाड़ में से रक्त का झरना बह गया, ऐसे खून निकल करके। और सोनित सरि कादर भयकारी, उस रक्त की धार को देख करके कायरों के तो हाँ बस हार्ट फेल भर नहीं भय। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम पावनी, कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। दो फूल दल रस रेत चक्र अवर्त बहत भयावनी, दो फूल दल रस रेत चक्र अवर्त बहत भयावनी। जल जंतु
भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। कायरों के मन में भय उत्पन्न करने वाली ऐसी खून की नदी बह चली है। इतना रक्तपात हुआ राक्षसों का, नदी जैसे खून बहने लगा युद्ध भूमि में। दो कूल दल रथ रेत चक्र अवर्त बहत भयावनी। दोनों किनारे जो वो उस रक्त के बहाव के नदी जैसा बह रहा, तो उसके दोनों किनारे ऐसे लग रहे थे मानो उसमें रेत में रथ के पहिए फंस गए हों। खून के नदी में भंवर उठती है और उसमें से जब रथ निकलते तो ऐसा लगता मानो रथ उस के रेत में फंस गया हो। बह जल जंतु गज पदचर तुरग खर विविध वाहन को गने। और अपार संख्या में जो जीव हैं वह उस रक्त की नदी में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन से? चील कौए आदि जो मांसाहारी हैं, ये उस रक्त में अपना भोजन पा रहे हैं, मांस उठा करके खाते हैं। तो वह चील कौए जो हैं वही उसके जीव जंतु दिखाई दे रहे थे। सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने। बाण शक्तियाँ तोमर ये सब ऐसे लग रहे थे मानो जल के सर्प हों, उस नदी में बहते चले जा रहे हैं। तो ऐसे लग रहे थे जैसे जल के सर्प चले जा रहे हों। और बहुत से ढाल वगैरह जो उस खून की नदी में बहे, वो ऐसे लग रहे थे जैसे ये उस जल के कछुए हों। वीर परहि जनु तीर तरु मज्जा बहु वह फेन। अपार संख्या में आज रघुनाथ जी ने सेना का संहार कर दिया। और कादर देख डरे तय सुबतन की मन चैन। बड़े बड़े वीर योद्धा उस खून की नदी के किनारे या खून की नदी में जो गिरते हैं, ऐसा लग रहा था मानो नदी में वेग के कारण और किनारे के लगे हुए वृक्ष गिर गिर करके शोभा पाते। ऐसे आज बड़े बड़े राक्षस वहाँ गिर रहे थे और वो ऐसे लग रहे थे जैसे नदी किनारे के वृक्ष नदी ने गिरा दिए हों। मज्जहि भूत पिशाच बिताला प्रमथ महाझोटिंग कराला। और अपार संख्या में भूत पिशाच बेताल बड़े बड़े झोंटों वाले भयंकर झोटिंग और प्रमथ माने भगवान शंकर जी के गण, ये सब उस नदी में स्नान कर रहे हैं। किस नदी में? रक्त की नदी में। वाह। काक कंकले भुजा उड़ाही। कौवे चील गीध ये सब कोई उनकी भुजाओं को लेकर के आकाश में उड़ रहा है और एक भुजा को लेकर के उड़ता है तो बहुत से पक्षी उसके पीछे उससे छीनने के लिए दौड़ते हैं। एक कहीं ऐसे सौंघाई सठौ तुम्हारे दरिद्र न जाए। क्या बढ़िया बात लिख रहे गोस्वामी जी महाराज। जब इस प्रकार से वह लड़ते हैं, एक चील अगर गीध अगर भुजा उठा करके आकाश की ओर उड़ता है तो बहुत से पक्षी उससे छीनने के लिए दौड़ते हैं उसके पीछे। गोस्वामी जी महाराज कह रहे ऐसे दृश्य को देख करके, और कोई एक कह रहा था कि अरे मूर्खो, इतनी सस्ती पड़ी है, बिना मूल्य के मिल रही है खाद्य सामग्री, पर फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जा रही। उस एक बाहु भुजा के पीछे भाग रहे। नदी के किनारे देखो तो असंख्यों भुजाएं पड़ी हैं, पर दरिद्रता
इसी को कहते हैं। कितनी बढ़िया बात लिखी गोस्वामी जी, दरिद्रता लिखी यहाँ। दरिद्रता क्या है? गरीबी से दरिद्रता नहीं है। अपन गरीबी को दरिद्रता मान लेते हैं, गरीबी नहीं है दरिद्रता। दरिद्रता है जो असंतुष्ट व्यक्ति है, वह सबसे बड़ा दरिद्र है। करोड़ों कमा लिए, अरबों कमा लिए, खरबों कमा लिए, इसके बाद भी दिन रात उसकी कमाने में ही जुटा है, जो उसको संतुष्टि नहीं हो रही, वो सबसे बड़ा दरिद्र है। अब आप लोग समझ लियो, अपन संसार का जिसको सबसे बड़ा आदमी मानते, उससे बड़ा दरिद्र दुनिया में कौन होगा? क्यों? वो आज भी पैसे के लिए जी रहा है, और कितना कमाए और कितना कमाए और कितना कमाए, इसी में लगा है। तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे, ये वो कह रहा है कि तुम्हारी दरिद्रता नहीं जा रही, भरा पड़ा है यहाँ, पर तुम एक भुजा के पीछे लड़ रहे हो। कहरत भट घायल तट गिरे, जह तह मनो अर्ध जल परे। बहुत से वीर योद्धा तो और मर मर के ऐसे गिर रहे थे कि आधा शरीर तो खून में डूबा था, नदी में, आधा बाहर पड़ा था। और तब खेचहि गीध आत तट भये, खेचहि गीध आत तट भये। जनु बंसी खेलत चित धरे, जनु बंसी खेलत चित धरे। बहु भट बहही चढ़े खग जाही, बहु भट बहही चढ़े खग जाही। जनु नावरी खेलहि करि माही, जनु नावरी खेलहि सरि माही। योगिनी भरी भरी खपर संचही, योगिनी भरी भरी खपर संचही। भूत पिशाच बधू नवनंचही, भूत पिशाच बधू नवनंचही। भट कपाल कर ताल बजावही, भट कपाल कर ताल बजावही। चामुंडा नाना विधि गावही, चामुंडा नाना विधि गावही। चामुंडा नाना विधि गावही, चामुंडा नाना विधि गावही। वाह! इस प्रकार से जो मरे हुए योद्धा उस खून की नदी में पड़े हैं, तो गीध क्या करते हैं? गीध उनके शरीर में से और नसों को लेकर के और खींच लेते हैं, और खींचते हैं तो बड़ी लंबी होती है, तो वो चोंच में दबा करके वो फिर किनारे आकर के बैठ जाते, चोंच में उसकी एक नस को लिए और नदी, खून की नदी के किनारे बैठ जाते। गोस्वामी महाराज कह रहे वो ऐसे लग रहे थे गीध, मानो ये मछली मारने के लिए उस खून की नदी में बंसी डाले हुए। क्या बात है, क्या उपमा गोस्वामी महाराज लिख रहे। जनु बंसी खेलत चित दय, चित दय, बंसी डाल करके जो मछली मारने वाले हैं ना, ये एक चित्त होकर के बैठते हैं, इधर उधर उनका ध्यान नहीं होता, पूरा का पूरा ध्यान उनका उस धागे पे ही रहता जिसमें बंसी डली है। तो ऐसे एक चित्त से और मानो बंसी डाले बैठे हुए हों, ऐसे गीध इनकी आंतों को खींच खींच करके ले करके और बैठे दिखाई दिए। बहुभट बहें चढ़े खग जाए, और बहुत से मुर्दे तो उस खून की नदी में बहने लगे महाराज। और वो जो मुर्दे बह रहे थे खून की नदी में,
बहुत से पक्षी जाकर के उन मुर्दों पर बैठ जाते हैं। गीद हैं, चील है, कौए हैं, ये उस मुर्दे पर बैठते, वो बहे जा रहे हैं उस नदी में। कैसे लग रहे थे? ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से नाविक नाव की क्रीड़ा खेल रहे हों उस नदी में। ऐसी शोभा उन मुर्दों की और उन पर बैठे हुए पक्षियों की हो रही थी। और जोगिन भरी भर खप्पर संचय, और पिशाचनी, भूतनी, योगिनी, डाकनी, सांकनी, ये सब मुर्दे की खपड़ियों में खून भर भर करके और पान कर रहे हैं। हाथ में खपड़ियों में खून लिए हैं। भूत पिशाच बधू नभ नंचहि, भूत पिशाच बधू, भूतनी पिशाचनी, ये सब नाच गान कर रही हैं खपड़ियों में खून ले ले करके। और भट कपाल करताल बजावई, वाह, बड़े बड़े वीर योद्धाओं की खपड़ियों को चामुंडा लेकर के करताल की तरह बजा रहे हैं। खपड़ियों से खपड़ियों को टकरा के बजा करके नाच रहे हैं और तरह तरह से गा करके नाच करते हैं। जम्बुक निकर कटकट कट्टहि, वाह, गीदड़ों के बड़े भारी झुंड के झुंड और कट-कट शब्द करते हैं। मुर्दों को काटते समय उनके मुंह से तरह तरह के कट-कट शब्द होते हैं। बीच बीच में हुआ हुआ करके और आवाज़ करते हैं। पेट भर जाने पर ये जो है गीदड़, ये एक दूसरे को डांटते हैं, ललकारते हैं। इस प्रकार से और गीदड़ भी वहाँ अपार संख्या में झुंड के झुंड उस नदी के किनारे दिखाई दे रहे हैं। कोटिन रुंड मुंड बिन डोले, करोड़ों धड़ बिना सिर के उस युद्ध भूमि में घूमते दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर कटने के बाद भी धड़ में बहुत देर तक और गर्मी बनी रहती और उससे यह गिरता नहीं है। इसको गिरने में समय लगेगा, जब उसका रक्त ठंडा पड़ेगा तब गिरेगा। और इसलिए बहुत से धड़, करोड़ों धड़ उस युद्ध भूमि में इधर से उधर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शीश परे मही जय जय बोले, और जिनके सिर कट के भूमि में गिरते हैं वो भूमि में पड़े हुए सिर अपने अपने स्वामी की जय जयकार बोल रहे हैं। रावण हृदय विचारा भानिश्चर संहार, मैं अकेले कपि भालु बहु माया करूं अपार। लाडली लाल की जय। आज रघुनाथ जी ने पहले ही दिन इतना भयानक युद्ध किया कि रावण की अधिकांश सेना संहार हो चुकी और रावण अब विचार करने लगा कि मैं अकेले, अब तो सेना लगभग समाप्त ही हो गई है, मैं तो अकेला बचा हूँ और बानर भालू अपार संख्या में हैं और रघुनाथ जी भी सामने युद्ध कर रहे हैं, तो मैं अकेला कैसे कैसे युद्ध करूँगा। ऐसा विचार करके और रावण ने अब माया का प्रयोग किया। देवन प्रभु ही पाया दे देखा, उपजा उरयति शोभ विशेषा। देवन प्रभु ही पाया दे देखा, उपजा उरयति शोभ विशेषा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरत सहित मातली ले आवा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा,
रस सहित मातली लय आवा। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा हरति चढ़े कौशलपुर भूपा। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा हरसि चढ़े कौशलपुर भूपा। देवन प्रभु पयादे देखा। देवता आकाश से युद्ध की लीला देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अब रावण और माया का प्रयोग करके युद्ध करना चाह रहा है और रघुनाथ जी बिना पादुका बिना रथ के युद्ध कर रहे हैं। तो उपजा उर अति क्षोभ विशेषा। देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। सूरपति ने जे रथ तुरंत पठावा और तब देवताओं का राजा इंद्र उसने अपना रथ भेजा। मातली नाम का जो सारथी है उसको आज्ञा दी, रथ लेकर के और रघुनाथ जी के पास जाओ। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा। ऐसा अनुपमेय दिव्य तेज भरा रथ और उसने रघुनाथ जी के पास भेजा। हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। रघुनाथ जी रथ को देख करके प्रसन्न हुए और रथ पर सवार हुए। अब बात ये है, अब क्यों भेजा? इतने दिन से युद्ध चल रहा, पहले क्यों नहीं भेजा? है ना? अब क्यों भेज रहे? पहले क्यों नहीं भेजे रथ? इतने दिन से युद्ध, कुंभकर्ण से युद्ध हुआ, मेघनाद से युद्ध हुआ, अभी तक तो रथ भेजे नहीं थे। आज रथ क्यों भेजा गया? क्योंकि इसके पहले देवताओं को भरोसा नहीं था कि मार ही दें रावण। देवता भयभीत रहते थे, हमने सहायता भेजी और कहीं रावण विजय हो गया तो फिर हमारी तो चमड़ी खिंचवा लेगा। इसलिए देखा कि कुंभकर्ण मेघनाद जैसे सारे योद्धा लंका के मारे गए, अब तो केवल अकेला रावण है। और अकेला रावण हो, राम जी की सेना तो अभी भी ज्यों की त्यों दिखाई दे रही हो। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों युद्ध में दिखाई दे रहे। तो अब रावण बचेगा नहीं। जब ये दृढ़ निश्चय मन में आ गया कि अब नहीं बचेगा रावण, तब जाकर के रथ भेज रहे हैं। ये हैं देवता, आए सदा सुर स्वार्थी। गोस्वामी जी महाराज लिखते, देवता अत्यंत स्वार्थी हैं। तो रघुनाथ जी तो सबका मान रखते हैं। रघुनाथ जी रथ लौटा भी सकते थे, परंतु क्योंकि इंद्र ने भेजा है इसलिए उसका मान रखने के लिए, सम्मान रखने के लिए रघुनाथ जी ने रथ को स्वीकार किया। अत्यंत चंचल, बहुत सुंदर घोड़े उस रथ के, अजर अमर मन सम गतिकारी। और घोड़े कैसे हैं? अजर अमर हैं, घोड़ों को मार नहीं सकता कोई, कमजोर नहीं हो सकते, जर्जरित नहीं हो सकते। अजर माने एकदम युवा बने रहते सदा सदा, और अमर हैं घोड़े। और घोड़ों का सबसे बड़ा गुण क्या है? बोले अपने स्वामी के मन से मन को मिला करके चलते हैं। ये मन समगतिकारी, स्वामी के मन से अपने मन को मिला करके चलने वाले। ऐसे रथ पर रघुनाथ जी बैठे, धाये कपिबल पाए विशेषी। ओहो, बानर भालुओं के उत्साह का तो क्या कहना। रघुनाथ जी को रथ पर सवार देख करके अब तो बानर भालुओं का उत्साह और बल अपार बढ़ गया। सही न जाए कपिन की मारी। और फिर बानरों ने इतनी पिटाई लगाई, सही न जाए कपिन की मारी। इतना मारा रावण को, इतना मारा कि रावण से सहन नहीं हुआ। और तब रावण माया विस्तारी, तब रावण को अपनी माया का प्रयोग करना पड़ा। सो माया रघुवीर बाँची। उसने जब माया का प्रयोग किया, रघुनाथ जी समझ गए। और लक्ष्मण कपिन सो मानी सांची। पर लक्ष्मण जी और सारी सेना उसकी माया को सत्य मान रहे थे। उसकी माया केवल राम जी जान पाए।
कैसी माया की उसने, तो देखी कपिन निशाचर अनि, अनुज सहित बहु कौशल धनी। राक्षसों की सेना में लक्ष्मण जी दिखाई दे रहे थे सब बानरों को, ऐसी माया फैलाई उसने। और राक्षस नहीं दिखाई दे रहे थे, राक्षस की सेना में राम जी दिखाई दे रहे थे राक्षसों की ओर से युद्ध करते हुए। लक्ष्मण और राम जी रावण की सेना की तरफ से युद्ध करके बानरों को मार रहे थे। ये देख करके बानर भालू तो ठीक है, लक्ष्मण जी भी एक बार चौंक गए कि ये क्या लीला चल रही है। बहु राम लक्ष्मण देख मरकर, भालू मन अति अप डरे। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट, भालू मन अति अप डरे। जनु चित लिखित समेत लक्ष्मण, जह सुतह चित वही करे। जनु चित लिखित समेत लक्ष्मण, जह सुतह चित वही करे। निज सैन चकित बिलो की हंसी सर, चाप सजी कौशल धनी। निज सैन चकित बिलो की हंसी सर, चाप सजी कौशल धरी। माया हरि हरि में हरि सकल मर कट गली। माया हरि हरि निमेष महु, हरते सकल मर अपार संख्या में रावण की सेना में राम जी और लक्ष्मण जी को देखा। अब तो बानर भालू डर गए, ये क्या तमाशा है, राम जी हमें मार रहे, लक्ष्मण जी हमें मार रहे। विचित्र तमाशा देख करके सारी सेना जो है वो चित्र लिखित की तरह रह गई, यानी स्थिति में नहीं रही बानरी सेना। जैसे थे वैसे ही खड़े रहे, क्योंकि सामने राम जी दिख रहे, लक्ष्मण जी दिख रहे, तो पलट करके राम जी पर लक्ष्मण जी पर तो प्रहार नहीं कर सकते बानर भालू, इसलिए मूर्तिवत खड़े रह गए। और वहां से माया के राम जी और लक्ष्मण जी अपार प्रहार करने लगे सेना पर। निज सैन चकित बिलो के हंसी सर, चाप सज कौशल धनी। अपनी सेना की ऐसी दशा देख करके हंसते हुए रघुनाथ जी ने धनुष पर बाण संधान किया और एक ही बाण में रावण की सारी माया को नष्ट कर दिया। जैसे ही माया नष्ट हुई तो बानर भालू एकदम प्रसन्नता से किलकिल शब्द करके वो फिर सेना से भिड़ गए। बहुरी राम सब तन चितय बोले बचन गंभीर। फिर रघुनाथ जी ने अपनी सेना की ओर देख करके और कहा, द्वंद्व युद्ध देखो सकल, श्रमित भये अति वीर। रघुनाथ जी ने अपनी सेना की तरफ देखकर सबको संबोधित किया कि बस बस बहुत हो गया, आप सबने बहुत युद्ध किया, बहुत श्रम किया, अब द्वंद्व युद्ध होगा, मैं और रावण आपस में ही लड़ेंगे, तो हमारा और रावण का युद्ध देखो और आनंद लो। ऐसा कह करके रघुनाथ जी ने अस कह रथ रघुनाथ चलाए, अस कहि रथ रघुनाथ चलावा। विप्र चरण पंकज सिरनावा, विप्र चरण पंकज सिरनावा। तब लंकेश क्रोध उड़ावा, तब लंकेश क्रोध उड़ावा। गरजत तरजत सन्मुख
रघुनाथ जी ने इस प्रकार सारी सेना को कहा कि अब तुम हमारा और रावण का युद्ध देखो, अब किसी को युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर के रघुनाथ जी ने अपने रथ को आगे बढ़ाया, परंतु रथ बढ़ाने के पहले रघुनाथ जी ने किसका आश्रय लिया? विप्रचरण पंकज सिरनावा। मन ही मन रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया। तो ब्राह्मणों के चरणों में, बहुवचन में नहीं लिखा गया है, ब्राह्मणों के चरणों में नहीं, ब्राह्मण के चरणों में। कौन से ब्राह्मण के चरणों में? जो सामने खड़ा है। जो सामने खड़ा है उसके चरणों में प्रणाम किया। देखो, धर्म युद्ध ये कहलाता है, धर्म युद्ध ये कहलाता है। अर्जुन युद्ध करने खड़ा था मैदान में, परंतु सबसे पहले बाण छोड़ छोड़ करके उसने अपने सभी पूज्यजनों को प्रणाम भेजा है। सबके चरणों में जाकर के बाण गिरता है, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कृपाचार्य हो, चाहे पितामह जी हो। और उससे क्या हुआ? उन सबका आशीर्वाद विजय का मिल रहा है अर्जुन को। लड़ रहे हैं सामने, विपक्ष में खड़े होकर के आशीर्वाद दे रहे हो सामने वाले को कि विजयी हो। राम जी ने भी रथ चलाने के पहले रावण जो सामने खड़ा है, एक वचन लिखा गया है, विप्रचरण सिरनावा। रघुनाथ जी ने पहला बाण रावण के चरणों में अर्पित किया है। तब लंकेश क्रोध और छावा, क्रोध में भर गया रावण, गरजत तरजत सन्मुख धावा। गर्जना करते हुए, ललकारते हुए और रघुनाथ जी के सामने अपने रथ को ले आया। जीते हुते भट संयुग माही। और गरजते हुए रावण ने कहा, अरे तपस्वी सुन, आज तक जितने योद्धाओं से तुमने युद्ध किया होगा, मैं उन योद्धाओं की तरह नहीं हूं। रावण नाम जगत जस जाना। मेरा नाम रावण है, सारा संसार मेरे बल, मेरी यश कीर्ति को जानता है। लोकप जाके बंदी खाना, सारे लोकपाल जिसके कैद में, बंदी खाने में पड़े हुए। और रावण ने कहा, खर दूषण विराज तुम मारा, खर दूषण विराज तुम मारा। बधु व्याध इव बाली बिचारा, बधु व्याध इव बाली बिचारा। नित चरनी कर सुभट संहार, निस चरनी कर सुभट संहार। कुंभकर्ण घननाद ही मारे, कुंभकर्ण घननाद ही मारे। आज बयर सबले निभाही, आज बयर सबले निभाही। जोरन भूप भाजी नहीं जाई, जोरन भूप बाजी नहीं जाए। जोरन भूप भाजी नहीं जाई। जोरन भूप बाजी नहीं जाए। रावण कहता है, खर दूषण का, विराध का तुमने वध किया, और व्याध की तरह छुप करके तुमने बाली को भी, बेचारे को मार डाला। बाली बेचारा, बेचारे बाली को तुमने बहेलिया की तरह छुप करके मारा, युद्ध में नहीं मारा। और निश्चर निकर सुभट संहारे, और भी बड़े बड़े योद्धा राक्षसों का तुमने संहार किया है। कुंभकर्ण और मेघनाद का भी
तुमने वध कर डाला है। आज बैर सब लेऊ निबाही। अरे राजा के लड़के, आज इस युद्ध भूमि में सब क्या बदला मैं अकेला रावण तुमसे लूंगा। आज करऊं खल काल हवाले। कह रहा है अरे दुष्ट, आज तुझे काल के हवाले करके छोड़ूंगा। परेव कठिन रावण के पाले। या तो तू युद्ध भूमि से भाग करके खड़ा हो जाएगा और युद्ध भूमि में रहेगा तो आज मैं काल के हवाले करके छोड़ूंगा तुम्हें। आज कठिन रावण से तुम्हारा सामना हुआ है। सुन दुर्वचन काल वस जाना। इस प्रकार से उस रावण की बात को सुनकर के रघुनाथ जी हंस रहे थे। बेहंसी वचन कह कृपा निधाना। हंसते हुए रघुनाथ जी ने कहा, सत्य सत्य सब तव प्रभुताई। रावण तुम जो कह रहे हो वो सब सत्य है, इसमें कोई समस्या नहीं। हम विश्वास नहीं, हम भी यह जानते हैं कि तुमने बहुत भारी बल से और सारे विश्व को अपने वश में कर रखा है। जलपसी जनि देखे मन साई। पर अब युद्ध भूमि में इस सब को व्यर्थ कह करके समय गंवाने से कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ तो अब युद्ध करने आए हो तो अपना पुरुषार्थ करके दिखाओ। जब राम जी ने ऐसा कहा, जनि जल्पना कर तुझस नासहि, नीति तू नहीं करही क्षमा। जनि जल्पना करि तुझस नासहि, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार मह पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनत समा। संसार में पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागहि। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागहि। एक कहाहि कहाहि करहि अपर, एक करहि कहत न भागहि। एक कहाहि कहाहि करहि अपर, एक कहाहि भागहि। राम जी ने कहा, रावण व्यर्थ बकवास करने से पूरा नहीं पड़ेगा। इससे तो तुम्हारा जो सुंदर यश है यह भी क्षय हो जाएगा। इसलिए संसार में पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनसतमा। रावण नीति की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। कैसे? बोले पाटल यानी गुलाब, आम और कटहल के तरह होते हैं। कैसे आम कटहल और गुलाब की तरह होते? बोले एक सुमन प्रद, एक वह होता है गुलाब जिसमें केवल फूल लगता है, फल कभी नहीं लगता। तो एक व्यक्ति तो वह होता है जो केवल कहता भर है। एक सुमन फल, एक वो होता है जिसमें फूल भी लगता फल लगता है। जैसे रसाल आम, आम में फूल लगता है वो फल लगता है। तो दूसरे कौन हैं? जो कहते हैं और वही करके दिखाते हैं। और तीसरा कौन है? बोले फल ही केवल लागी। एक वो होता है जिसमें फूल भी नहीं लगता, सीधा फल ही लगता है वृक्ष में। कौन सा? कटहल। इसमें फूल नहीं लगता, सीधा फल लगता है। तो बोले एक वो हैं जो ना कहते हैं ना विचारते हैं, वो तो काम करके ही दिखाते हैं। तो वह कटहल की तरह हैं तीसरे, जो वाणी से भी नहीं कहते, वो तो कार्य करके ही दिखाते हैं। इस प्रकार से रघुनाथ जी ने और 3 प्रकार के पुरुषों की बात कह करके रावण से कहा। तो रावण ने हंसते हुए कहा, राम वचन सुन बेहसा। हंसते हुए रावण ने कहा, क्यों रे, अब मुझको ज्ञान दे रहा है?
बैर करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। शत्रुता करने में उस समय नहीं विचार किया, आज जब युद्ध भूमि में मेरा सामना हुआ तो अब डर के मारे मुझको ज्ञान दे रहा है। इस प्रकार से रावण ने रघुनाथ जी से कहा, कह दुर्वचन क्रूर दस कंधर, कह दुर्वचन क्रोध दस कंधर, पुलिस समान लागे छाड़े सर, पुलिस समान लाग चारे सर, नाना कार्य खिली मुख धाए, नाना कार्य सिली मुख धाए, दीर्घ दिशि विदिश गगन मही छाए, किसी हर विदिश गगन मही चाहे, पावक कर छाड़ रघुवीरा, पावक सर छाड़े रघुवीरा, जन्महु जरे निशाचर तीरा, जन्महु जरे निशाचर तीरा, जन्महु जरे निशाचर तीरा, जन्महु जरे निशाचर तीरा। लाडली लाल की जय। देखो भैया, हमारी बिल्कुल गलती नहीं है, हम तो पूरी ताकत से मारे हुए बैठे ही थे। अब रावण खुद ही इतना पावरफुल है कि देखो बच के निकल गो आज।